नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सामान्य ज्ञान की बातों में मैं पुनः आर के निराला सर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं इसको बिहार कहते हैं और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो काम कर रही है यह कब से काम कर रही है और यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारे बिहार में लागू है, इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, अर्थात बिहार और हमारी स्थानीय निकाय। तो सबसे पहले हम जान लें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारत को एक नूतन व्यवस्था दिया जिसको पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना गया है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 1992 के जो 73वां था के तहत भारत में इनको लाई गई। किनको? पंचायती व्यवस्था को। और 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज व्यवस्था को भारत में धरातल पर उतारने का काम किया गया। बिहार में हमारे बिहार सरकार ने 2006 में एक संशोधन किया और उसी संशोधन के तहत आज जो पंचायती राज में प्रक्रियाएं चलती है उसी के तहत चलाती है। अब है कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहते हैं। आपके अंदर एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय क्यों कहते हैं? तो उत्तर होगा क्योंकि यह 3 स्तर पर कार्य करती है। वह कौन कौन सा स्तर है? तो पहला स्तर है ग्राम पंचायत, यानी पहला ग्राम पंचायत है, दूसरा है प्रखंड पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत या नगर पंचायत। तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जाता है, जो कि ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत में काम करती है। अब है कि ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए? तो बिहार ने 2006 के जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत एक पंचायत के गठन के लिए कम से कम 7000 की आबादी निश्चित की गई है। यानी बिहार में अगर एक नई पंचायती राज व्यवस्था कायम करनी हो तो इसके लिए कम से कम 7000 जनसंख्या होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस पंचायत को यानी पंचायती राज का गठन कौन कर सकता है? तो जब आपके पास 7000 की आबादी हो जाती है तो जो जिला समाहर्ता होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वे 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन कर देते हैं और हम पंचायती राज के तहत आ जाते हैं। अब है कि जो ग्राम पंचायत है इसमें कितने सदस्य प्रमुख होते हैं? तो आपने ऊपर देखा था कि त्रिस्तरीय पंचायत है, तो उसी प्रकार जो ग्राम पंचायत है इसमें भी 3 सदस्यों की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। उसमें जो पहला सदस्य है वह मुखिया होता है, दूसरा सदस्य उप मुखिया होता है और तीसरा सदस्य जो है वह वार्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि ये वार्ड कितनी जनसंख्या पर चुने जाते हैं? तो बिहार में 2006 के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह माना गया कि कम से कम 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाए। तो 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। मान लीजिए अगर 7000 की आबादी पर एक पंचायत की स्थापना की गई तो 14 बच्चे 70, यानी एक पंचायत में कम से कम 14 वार्ड होनी ही होनी चाहिए। तो 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। वार्ड में क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि आकर लड़ते हैं और वह जीतते हैं वार्ड में तो वार्ड सदस्य कहलाते हैं। वार्ड सदस्य के नाम से उन्हें हम जानते हैं। उसके बाद है कि वार्ड सदस्य के बाद एक उप मुखिया का निर्वाचन किया जाता है और उप मुखिया वार्ड में से ही होते हैं। यानी कि 14 अगर वार्ड सदस्य जीत कर जाते हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और बहुमत के आधार पर जिसमें मुखिया भी भाग लेता है। यानी कि अगर 8 इनको मत मिल गया तो ये उप मुखिया चुन लिए जाते हैं। यदि 7-7 मिला, एक मुखिया का अगर मत मिल जाए तो ये उप मुखिया चुन लिए जाते हैं। और उसी प्रकार ग्राम पंचायत का जो सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी या सदस्य होता है उसको मुखिया कहते हैं और मुखिया का चुनाव पंचायत में की जो ये 7000 मतदाता है इसके आधार पर किया जाता है। अब है कि जो मुखिया होता है वह
और उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, यह तीनों मिलकर ग्राम पंचायत को संचालित करने का कार्य करते हैं। तो आज आपने कुछ प्रमुख बातें पंचायत संबंधित जाना। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ न कुछ आपकी समझ में आई होगी। हम कल भी इसी टॉपिक पर आगे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि पंचायत में कितनी अस्थायी समितियां होती हैं, उस समिति की प्रधान कौन होता है, इन समितियों का कार्य क्या है। उसके बाद पंचायत, ग्राम पंचायत से आगे निकलेंगे तो चलेंगे हम कचहरी की तरफ। ये तमाम चीजें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।